देखो, तो हम द्विघात बहुपद का सीखे थे गुणनखंड निकालना। हम सीखेंगे त्रिघात बहुपद का, यानी कि त्रिघात बहुपद का गुणनखंड। जो त्रिघात बहुपद है उसका गुणनखंड कैसे करें? जैसे द्विघात बहुपद गुणनखंड आना जरूरी है। द्विघात बहुपद में 3 टर्म होते हैं और त्रिघात बहुपद में 4 टर्म होंगे, तो उसको बनाएंगे। जो गुणनखंड जैसे ऐसे क्वेश्चन लेते हैं उसके आधार पर समझेंगे। पहला क्वेश्चन जो है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये अदोगे त्रिघात बहुपद है। अभी त्रिघात बहुपद है तो इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे? सिंपल तरीका है इसका। सबसे पहले ही पता करेंगे कि ई बहुपद जो है, मान लो इसको हम लिख देते हैं px बराबर लिख दिया। तो ई पहले पता करेंगे कि यह ई बहुपद जो है जीरो कब होगा, मतलब क्या मान रखने के बाद ही पूरा बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो इसका तरीका है कि अब क्या क्या रखेंगे पता नहीं चलता है। तो इसके लिए जो लास्ट में वर्ड जो अंक लिखा हुआ है 2, तो उसका अभाज्य गुणनखंड, यानी यदि हम 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? +-1 और +-2 दोनों लेके देखेंगे। तो अब ई देखेंगे जो एक यदि +-1 का मतलब हुआ, +-1 का मतलब हुआ कि प्लस का 1 और माइनस का 1 दोनों रखे देखेंगे। प्लस का 2 और माइनस का 2, और आज गुणनखंड निकाल लेते हैं, मतलब किससे किससे कटेगा। अब देखो 2 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब ही पता करते हैं कि शून्य किस पे होगा, 0 किस पे होगा। ये पूरा बहुपद 0 किस पे होगा। तो पूरा बहुपद 0 किस पे होगा, तो इसके लिए सबसे तरीका एक मान रखेंगे। मान लो हम P1 रखे। P1 जब रखे हो तो क्या आ जाएगा? 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 रख दी सब जगह मान। अब देखते सॉल्व करके 0 आता है, E1 आ गया, इसको सॉल्व किया 2 आ गया, E1 E प्लस 2, तो 1 चला, E खत्म हो गया और E खत्म हो गया, बराबर कितना आ गया? 0। पहले मान रखे और वो 0 हो गया। किस पर 0 आया? 1 पर, 1 पर 0 आया। तो यह बहुपद जो है 1 पर क्या है? 0 है। तो इसको हम जब लिखेंगे इस बहुपद का इस बहुपद का जो जैसे 1 पे है ना, तो लिखेंगे x माइनस 1 जो है इसका x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। अब लोग बोले आप तो निकाल लेते हैं +1 और लिख रहे हैं -1। हाँ, इसलिए लिख रहा हो यदि x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 1, तब ना x बराबर 1 आएगा। इसका मतलब रियल में क्या आता हो? x माइनस 1। तो यह बहुपद जो है x माइनस 1 पर क्या आ गया हमको? एक इसका क्या होगा? गुणनखंड है। अब जब पता चल गया गुणनखंड है, क्यों ऐसे पता चला? 0 इसी पे मान आया था। अब जब हमको एक गुणनखंड पता चल गया और नेक्स्ट 2 गुणनखंड पता करने के लिए हम इस पे भाग दे देंगे। किससे हो? जो हमारा ही निकला है x माइनस 1। तो x माइनस 1 से हम भाग दे देंगे पूरे px में, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, इससे हम भाग देते हैं। अब हम इसको भाग देंगे। अब भाग देने के लिए आता है, सिंपली भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? x² से मल्टीप्लाई कर देगा, x² से मल्टीप्लाई कर देंगे x² गुना x³ माइनस x², चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये कट गया। 2x में x² गया, x² बचेगा माइनस का, और माइनस का x प्लस का 2। अब देखो फिर माइनस x से भाग देंगे, माइनस x गुना x माइनस x² माइनस x गुना 1 प्लस का x, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया, दोनों इकट्ठा हो गया, माइनस का 2x प्लस का 2। अब फिर -2 से दे देंगे आप, तो -2 गुना x, 2x माइनस माइनस प्लस 2, ये प्लस ये माइनस, ये खत्म। ये हमेशा जान लो, जब हम जिस पे वैल्यू 0 निकालते हैं और जो इसका गुणनखंड आता है
ई यदि उससे हम भाग रहे तो 100% है कि 0 आएगा। यदि 0 नहीं आएगा तो हम जाने हम जो ये निकाले वैल्यू गलत निकाले, इसका मतलब गुणनखंड नहीं था। तो अभी जब 0 निकल गया तो पता चलेगा ये गुणनखंड है। अब देखो अब कैसे लिखेगा, भाज्य में भाज्य गुणा भागफल जोड़ से लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, x - 1 और आ गया हमारा x² - x - 2। अब देखो ये तो ऑलरेडी दोनों गुणनखंड में ही है, लेकिन अब इसको हम इसका भी गुणनखंड करेंगे। हमको इसका गुणनखंड आता है करने के लिए, हमने इसका गुणनखंड करना सीखा है। तो क्या आ गया x - 1। अब हम इसका गुणनखंड कर लेंगे, इसका सीखे तो वो वाला गुणनखंड निकालने के लिए प्रथम पद गुणन तृतीय पद से गुणन करते हैं। तो 2x², अब पुराना है बीच वाला, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस का x - 2। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे x - 1, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा x - 2, फिर प्लस नहीं कुछ कॉमन है तो 1, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं पहले। अब देखो x - 1, ये दोनों में x - 2 और x + 1, ये तो हम पहले इस द्विघात बहुपद का जो दो द्विघात का बहुपद का हम गुणनखंड बता दिए पहले यहाँ से पद। तो ये हो गया त्रिघात बहुपद का गुणनखंड। इसका गुणनखंड क्या हो गया, ये वाला हो गया x - 1, x - 2 और x + 1, ये आया गुणनखंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक, उसके बाद देखो दूसरा हमारे पास मान लो px इक्वल्स टू दिया हुआ है, px इक्वल्स टू दिया हुआ है x³ -3x² -9x प्लस का 5, ये माइनस का 5 दिया हुआ, ये हमको दिया हुआ है। अब देखो, अब सबसे पहले तरीका बताएं कि इसका जो लास्ट में डिजिट है उसका हम अभाज्य गुणनखंड लेंगे। तो 5 है तो 5 का गुणनखंड क्या हो सकता है, तो 1 होगा और 5 होगा, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता है। एक हो जाएगा +- 1, एक हो जाएगा +- 5। अब वैल्यूज रख के देखेंगे किस पे ही 0 आता है। अब यदि मान लो 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो E1 हो जाएगा, E3 हो जाएगा, E9 हो जाएगा, सब में क्या आ जाएगा माइनस ही माइनस आ जाएगा ना। तो हम -1 रख के देखते हैं, P - 1 रखते हैं, तो -1 का क्यूब, सॉरी -3 -1 का स्क्वायर -1 माइनस, अब करेंगे गुना, 3 बार गुना करेंगे इसको तो -1 आ जाएगा, ये प्लस में ही हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस +9 -5। अब देखो माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 1 सब जुटेगा, तो माइनस का 5 माइनस का 3 8 माइनस का 1 माइनस का 9 प्लस का 9, कट आ गया हो 21 पर 0 आया हो, तो हमारा -1 पे 0 आया, -1 पे 0 आया। जब -1 पे 0 आया तो इसका अपोजिट लेंगे उल्टा, क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे x + 1 px का एक गुणनखंड है। अब जब गुणनखंड है, अब क्या करेंगे, इसे हम भाग देंगे, इसी से हम उसमें भाग देंगे। अब x + 1 से हम भाग देते हैं, किसमें हो x³ -3x² -9x -5। अब भाग देंगे, फिर वही तरीका हमारा भाग देने के लिए ऑलरेडी पहले बता चुका, x² देंगे तो x³ हो जाएगा, फिर प्लस x², चिन्ह चेंज करेंगे, इकट्ठा, तो ये आ गया -3x², ये आ गया x², तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 4x² -9x। ठीक है, अब देखो फिर 4 से, अच्छा वो तो लिखा गया, अब किससे देगा, माइनस का 4x से, अब ना -4x से देंगे तो -4x से गुणा करेंगे तो जब -4x² और -4x प्लस और प्लस, ये खत्म। अब देखो 9 में 4 गया, माइनस का 5x -5, फिर अब माइनस का 5 से भाग दिया, माइनस का 5 से, तो माइनस का 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5x
प्लस माइनस माइनस 5, चिन्ह चेंज, दोनों का दोनों कट गया। ये हमेशा याद रखना, यदि तुम्हारा 0 निकाल दिया तुम और इसका उल्टा ले लिया तो भाग देगा, तो ये दोनों का हमेशा ही कटना है, इसको कटेगा, नहीं कटेगा तो हमारा क्या है, भाग गलत है, यही भाग नहीं गलत है, यही निकाले हम गलत, ठीक है। अब या तो हो सकता तुम भाग गलत किया, ठीक है। अब आते हैं, अब क्या लिखेगा, इसको गुना करेंगे, x माइनस 1 सॉरी x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब हो गया, ये तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड है, द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकाल लेंगे, ये निकालने के लिए बहुत पहले से फिर भी निकाल देते हो, x प्लस 1, फिर इसका निकालेंगे, क्या आ जाएगा, ये पूरा नाम को 4, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 5 लिख देंगे हम, x प्लस 1 ये आ गया, कॉमन क्या जाएगा, x कॉमन आएगा, x माइनस 5 और फिर इसमें 1 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, x माइनस 5। अब देखो, एक तो x प्लस 1 हो गया, फिर आओ ये दोनों में x माइनस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1, ये आ गया हमारा इसका गुणनखंड, ये इसका आ गया, ये इस बहुपद का ये आ गया इसका गुणनखंड। तो ये था त्रिघात बहुपद का गुणनखंड। तो त्रिघात बहुपद गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे देखो, क्वेश्चन हम लिख देते हैं, क्वेश्चन हम 2 लिख देते हैं, उसके बाद इसको बनाना। 2 क्वेश्चन है, जैसे तीसरा क्वेश्चन है, हम इसको लिख देते हैं, px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 120, सॉरी 20 है। तो इसको तोड़ेंगे हम, और जो एक फिर है वो है हमारा अगला 2y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1, इसका भी हमको निकालना है। अच्छा चलो, लगेगा सब इजी वाला बना है, इसको ट्राई करते हैं, कहा सब तो ठीक है। अच्छा y क्यूब, हाँ क्या y क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसको ट्राई करोगे, इसको बना के समझ में आएगा। 2 बता चुके हैं ऑलरेडी पहले, बना